Question number 1. Medium in which speed of light is greater than c is called isochoric, dichoric, dielectric. None of these was the right answer. Units of pressure is same as that of. The units of pressure are Pascal, are Newton per meter square, are kilogram per meter and second square. It was the right answer. Question number 3. If upward displacement is taken as positive, then the free fall motion upward and downward is taken as. Definitely upward is displacement is positive, then downward will be negative. Question number 4. If a body of mass 2 kilogram is applied by the 2 Newton force for the 10 seconds, then find the work done. To find the work done, you need F and D. The force is given but displacement is not given. The displacement you can find out S is equal to VIT plus half AT square. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वी आई है वो ज़ीरो के इक्वल गिवन था कि इनिशियली वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा. तो एस और एक्सेलरेशन की जगह पे आप एफ ओवर एम पुट करेंगे. तो इस रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकेंगे डिस्प्लेसमेंट और फिर वहाँ से वर्क डन. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एस टी कर्व of the two lines making the angle 30 and 60 degrees. Two lines ST curve, time and displacement. Two lines making angle 30 and 60. जो S और T कर्व होगी, अगर हम इसकी स्लोप कैलकुलेट करें तो ये S ओवर T होगी, S डिवाइड बाई T, जो कि वेलोसिटी बनेगी. तो हम इसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे tan थीटा से, जो कि स्लोप होगी. तो वेलोसिटीज की रेशियो पूछी गई थी, तो वी ए ओवर वी बी will be equal to tan of 30 degrees divided by tan of 60 degrees. 1/3 आंसर था. Question number 6. For a satellite, time period is proportional to. The time period proportional होता है radius 3/2 के. You can also find out uh, centripetal force is equal to gravitational force. दोनों forces को equal करें और mv square over r is equal to capital G small m capital M over r square. तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं द टाइम पीरियड. इस रिलेशन से टाइम पीरियड मालूम किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 7. A charged particle in the presence of the magnetic field makes cyclotron motion and then total energy will be proportional to. मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी. तो उसके लिए फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगी मैग्नेटिक फोर्स के एफ मैग्नेटिक. तो इन दोनों को इक्वल करने से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर ओवर आर और मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी. वी बी से कैंसिल हो जाएगा और एम वी की वैल्यू होगी जो कि मोमेंटम है, वो बराबर होगा क्यू बी इंटू आर. तो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. पी जो कि मोमेंटम है वो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एंड आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है आर के रेडियस के साथ. तो ये आंसर था काइनेटिक एनर्जी आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगी. क्वेश्चन नंबर 8.
suitable Gaussian surface is. Gaussian surface sphere भी suitable है, सिलेंडर भी suitable है, और वॉल्यूम को भी कम होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शंस ठीक थे, लेकिन यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज था साथ में। तो स्फेयर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सूटेबल है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिलेंडर सूटेबल है, और लेकिन इन सब के लिए जो वॉल्यूम है वो स्मॉल होना चाहिए। तो इसका आंसर था वॉल्यूम शुड बी स्मॉल। Energy per unit volume of a fluid is. Energy per unit volume rho gh was the right answer. Terminal velocity is independent of time. Terminal velocity किसके इक्वल होगी? The terminal velocity Vt is equal to 2 rho g divided by 9 eta and r square. It is independent of time. Pressure of the fluid depends upon. Pressure of fluid का डिपेंड करता है उसके फ्लूइड के हाइट पे और डेप्थ पे, उसकी डिफरेंस पे। तो ये ऑप्शन था कि दोनों की डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 moles of the oxygen and the 4 moles। क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है वो एम्बिगुअस है। ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट याद नहीं कि क्या स्टेटमेंट थी। अगर किसी को पता हो तो वो मुझे बता दे, तो इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। इंटरनल एनर्जी का कोई इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी पूछी गई थी, 2 मोल्स और 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी साथ गिवन थी जिससे हम एनर्जी मालूम कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, what will be the ratio of the root mean square velocities of the oxygen and nitrogen? The root mean square velocities, average kinetic energy is equal to 3 by 2 of kT। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT एंड वी रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT बाय m। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी रूट मीन स्क्वायर मास के साथ और स्क्वायर रूट के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, रिलेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी इज इक्वल टू k नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूजन थी, तो आप ये देख सकते हैं कि एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15, इन टू स्टेट सिस्टम 100 पार्टिकल्स एग्जिस्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। टू एनर्जी लेवल्स गिवन थे, तो दो एनर्जी लेवल्स में 100 पार्टिकल्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ये होगी कि 50 यहाँ पे हो और 50 यहाँ पे हो। तो ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16, according to the Laplace correction, the passing the sound through the air is adiabatic compression or adiabatic process. Was the right answer. 17, the process in which the volume remains constant is called isochoric. Isochoric process जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। A capacitor stores 10 coulomb charge at 40 volt। चार्ज गिवन है, कैपेसिटेंस नहीं गिवन। कैपेसिटेंस नहीं है तो जो एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन होगा 1/2 ऑफ क्यू वी, एंड 1/2 इंटू क्यू 10 कूलम है, वोल्टेज 40 है, तो ये आ जाएगा 200। और जाओ एनर्जी स्टोर। क्वेश्चन नंबर 19, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस डिपेंड्स अपॉन। सेपरेशन का जो रिलेशन है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। तो ये रिलेशन लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे
लेंथ मीन्स तो स्लिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है कैपिटल एल उसको बढ़ाएंगे, वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे और डी को कम करेंगे। तो ये ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन ठीक था। क्वेश्चन नंबर 20, बैट्स नेविगेट्स थ्रू अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन नंबर 21, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में अगर आप ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्यूजन रिएक्शन में, यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन है, तो फ्यूजन रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी। सोर्स ऑफ गामा रेज रेडियोएक्टिव मटेरियल इज कोबाल्ट 60। 23 question है, hollow sphere, solid sphere and solid disk have the same mass and rotating about passing through the centers which have the greater moment of inertia। तो जो greater moment of inertia है वो hollow sphere का है। hollow sphere का जो moment of inertia है वो 0.6 mr² है, डिस्क का 0.5 और सॉलिड स्फीयर का 0.4 mr² है। तो ये हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा है। escape velocity from the earth approximately 11.2 kilometer per second। तो 11 was the answer। Question number 25, motorbike covers 80 kilometer distance in 60 minutes। What can you say about 80 kilometer? Average velocity is 80 kilometer per hour। Total average energy density in a wave, वेव में जो एनर्जी डेंसिटी है वो 1/2 ऑफ म्यू नॉट सी एंड ई नॉट स्क्वायर। ये ऑप्शन नहीं था गिवन, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर था। If we double the length and double the radius of the wire, then what will be the new resistance? इसमें चेंजिंग हो सकती है इस वाली स्टेटमेंट में कि लेंथ को हाफ किया जाए और रेडियस को भी हाफ किया जाए, या डबल था या हाफ था। तो अगर लेंथ को डबल किया जाए तो तब क्या आंसर होगा, और अगर लेंथ को हाफ किया जाए, फॉर एग्जांपल लेंथ को हाफ किया जाए तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय 2। लेंथ को हाफ किया है और रेडियस को भी हाफ किया है, तो रेडियस को हाफ करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, हाफ करेंगे तो 4 का फैक्टर आएगा, तो वो 4 ऊपर चला जाएगा। रो 2 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई एल पाई आर स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट होगी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी अगर ये स्टेटमेंट हो। और अगर डबल की स्टेटमेंट हो कि हमने लेंथ को भी डबल करना है और रेडियस को भी डबल करना है, तो फिर r/2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मीन फ्री पाथ। तो रेजिस्टिविटी is directly proportional to the mean free time and resistivity is inversely proportional to the number of electrons. This was the right answer. Question number 29, if we extend the solenoid to the double of its length, what will be the magnetic field inside? The magnetic field of the solenoid is equal to mu naught Ni। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हाफ हो जाएंगे अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर देंगे, डबल द लेंथ। पहले सोलिनॉइड ये है, अब सोलिनॉइड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे जी।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये आएगा म्यू नॉट एन बाई टू ऑफ आई, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा पहले से। 30 द बर्नौलीज इक्वेशन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 31 2 kilogram mass is moving the 8 meter per second rebounds from the ground from the velocity 6 meter per second. Find the change in momentum. Downward momentum is 16, upward momentum is 6 मीटर पर सेकेंड से वो वापस आएगी तो 12। अपवर्ड चेंज इन मोमेंटम, लेकिन जो अपवर्ड है वो नेगेटिव हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू -12 -16 -28. None of these was the answer. Lenz's law is accordance with the law of conservation of energy. 33 negative sign in a Faraday law explained by Lenz's law. Russian scientist 1834. Principle of the least time action is called Fermat's principle, and none of these was the answer. 35 e raised to pi iota x Euler equation. Legendre polynomial. The Legendre polynomial equation option was this: 1 over the square root of 1 minus 2xt plus t square. 37 the ground state energy of the harmonic oscillator. ये गिवन नहीं था कि 1 डायमेंशन की बात हो रही है या 3 डायमेंशन की। अगर तो 1 डायमेंशन की है तो 1/2 ऑफ एच बार ओमेगा, और अगर 3 डायमेंशन है तो 3/2 ऑफ एच बार ओमेगा। दोनों ऑप्शंस गिवन थी, तो 1 डायमेंशन के लिए प्रॉबली 1/2 ऑफ एच बार ओमेगा। gamma function of n is equal to n minus 1 into gamma into n minus 1. This was the right answer. ऐसे भी लिखा जा सकता है n minus 1 factorial. 39 Bohr model successfully explained dash of the hydrogen atom energy levels. 40 orthorhombic crystals angle 90 सबके. 41 what will the number of the atoms in a body centered cubic structure 2. जो कार्नर्स पे होंगे उनकी 1/4 कंट्रीब्यूशन आएगी, और एक सेंटर में बॉडी के सेंटर पे एक उसकी आएगी, तो टोटल 2 नंबर ऑफ एटम्स होंगे. 42 free space in a face centered cubic structure. The options are not sure. 43 the photoelectric effect explains the dash behavior of the light particle nature. 44 what will be the speed of the light if its relativistic mass becomes double the speed of the particle. Speed of the particle mass को double करने के लिए m is equal to m naught rest mass divided by 1 minus v square by c square. तो यहाँ से अगर relativistic mass को 2m naught पुट किया जाए तो v की वैल्यू आएगी 3 square root by 2 of c. Same question number 45 what will the speed of the length contract to its half. लेंथ कंट्रैक्ट करने के लिए सेम वही रिलेशन चेंज हो जाएगा, L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र. तो यहाँ से भी आप v मालूम करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी सेम आएगी 3 स्क्वायर रूट बाई 2 ऑफ c. 46 dash behaves as a closed circuit in a forward bias LED. Universe is same in all directions. Isotropy. Cosmological law.
48, an electron moving with this speed, find its de Broglie wavelength. The lambda is equal to age over mv. Age 6.63 into 10 raised to power minus 34 divided by mass 9.1 into 10 raised to power minus 31 and speed is 2.1 into 10 raised to power 6. आर्डर आपने डिटर्मिन करना है, एग्जैक्ट आंसर की तरफ नहीं। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, 6 को और 18 को लिखेंगे तो ये आएगा 1/3। पावर देख लें -31 एंड -34, -34 -31 10 रेज टू पावर बनेगा -3 और ये पावर 6 है तो 6 ऊपर जाके +6 होगा तो क्या बचेगा +3। तो यहाँ से बनेगा 0.3 इंटू 10 रेज टू पावर 3। -6 बनेगा, -6 एंड -9 was the option. 49. A light of 620 nanometer wavelength is emitted. Find the energy. Wavelength से energy मालूम करनी है। E is equal to hc by lambda. hc की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। डायरेक्ट यूज़ करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में क्योंकि ऑप्शंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन थे और 620 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर नैनोमीटर से बैलेंस हो जाएगा। 620 एग्जैक्टली 2 है तो आंसर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। Question number 50. An electron captured by the whole of 0.67 electron volt energy gap. Find the wavelength. Same relation, E is equal to hc by lambda. लैम्डा मालूम करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू hc by energy. Same equation, same relation, 1240 electron volt nanometer डिवाइडेड बाय एनर्जी 0.67। तो जब 0.67 से डिवाइड करेंगे आंसर 1240 से बढ़ जाएगा। तो 1240 से आंसर बड़ा होगा, ये कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से इसका आंसर नन ऑफ दीज था। 51. अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, द फर्स्ट ऑर्बिट 0.053 नैनोमीटर। इफ n इज इक्वल टू 3, अलाउड वैल्यूज ऑफ l, तो l की वैल्यूज जो होंगी वो n -1 तक होंगी। मीन्स allowed values 0, 1 and 2. 53. The particles with the integral spin h bar are called leptons की जो स्पिन होती है वो h बार बाय 2 होती है। हाफ फर्मियंस भी हाफ स्पिन है। हेड्रॉन्स में दोनों होंगे, बैरियंस और मेजॉन्स। मेजॉन्स की स्पिन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h होगी जबकि बैरियन की स्पिन h बार बाय 2 होगी। तो पॉसिबल है कि हेड्रॉन्स ऑप्शन ठीक हो, ये भी पॉसिबल है कि नन ऑफ दीज ऑप्शन ठीक हो। देखते हैं कि ये पेपर सेटर इनको कौन से वाला आंसर ठीक करते हैं। नन ऑफ दीज आर हेड्रॉन्स, ये दोनों तो नहीं हो सकते। दिस इक्वेशन म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई इन इंटीग्रेशन dl r and r square is a Biot-Savart law. 55. If the magnetic field is decreasing in x-axis, then पूरी स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद नहीं है, चेंज हो सकती है स्टेटमेंट, इस वजह से इसका आंसर चेंज हो जाएगा। 56. J प्लस डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, ये इक्वेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशंस में, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो नन ऑफ दीज वाज द आंसर। डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट वेयर फाई इज पोटेंशियल फंक्शन, तो ये पॉइजन इक्वेशन है। 58. इवैक्यूएशन ऑफ द थर्मोफ्लास्क इज ड्यू टू, रेडिएशन को, अगर जो थर्मोफ्लास्क है अगर हम उसमें इवैक्यूएशन करेंगे
तो यहाँ से हीट रेडिएशन की फॉर्म में बाहर ना जाए, तो रेडिएशन को डिक्रीज करने के लिए हम वहाँ पे इवैक्यूएशन करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। 59 द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। क्योंकि कन्वेक्स लेंस गिवन है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, पावर पूछी गई है तो पावर 1/f होगी, तो 1/5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 10⁻⁻², तो 0.2 multiplied by 100 is equal to 20. The 20 was the option. Collision of the baryons can produce positive sigma minus sigma. इस स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट नहीं है। 61 in a black body radiations if we decrease the wavelength then the intensity will be। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ की जो कर्व है वो ऐसे है। वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो पहले इंटेंसिटी बढ़ेगी फिर डिक्रीज होगी, तो पहले इंटेंसिटी इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, ये ऑप्शन नहीं था, इस वजह से नन ऑफ दिस। ऑप्शन ये था कि पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, तो ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन ठीक था कि पहले इंटेंसिटी इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। If we increase the frequency of the stationary waves then what will happen। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे स्टेशनरी वेव के, तो स्टेशनरी वेव्स ख़त्म हो जाएंगी और फिर कुछ जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी, इवन ये कि नेक्स्ट उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, नेक्स्ट हार्मोनिक के इक्वल हो जाए, तो फिर से एक स्टेशनरी वेव बनेगी। तो ये स्टेटमेंट पूरी गिवन थी, तो वो ऑप्शन ठीक था। Question number 63. If we double the frequency of the wave keeping the speed constant, then what we can say about the wavelength? V is equal to f lambda। अगर V कांस्टेंट है तो f और lambda इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे और वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। 64 डॉपलर इफेक्ट की एक स्टेटमेंट थी। और 65 correct relation between the electric field and the magnetic field of electromagnetic wave। तो इसको याद रखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, आपस में क्या रिलेशन है। तो आप याद रखें क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, तो 4 से कैंसिल होगा, तो E इज इक्वल टू वी बी रिलेशन होता है वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए, लेकिन यही रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए डायमेंशनली करेक्ट होगा, E इज इक्वल टू सी बी, सी बी के साथ आएगा। डेल्टा ई बाय डेल्टा बी करंट गेन इन विच कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का है, डेल्टा ई ओवर डेल्टा बी। डेल्टा आई सी आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट, ये कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे डेल्टा चेंज इन अमीटर ओवर चेंज इन बेस, तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन थी। यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन जॉल भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, दोनों गिवन थे। क्योंकि वर्क फंक्शन एटॉमिक लेवल पे होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा सूटेबल है। इन अ फ्री फॉल मोशन द एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। फ्री फॉल में जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी के इक्वल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ पे वेलोसिटी 0 है वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी। 69 टू पैरेलल वायर्स कैरिंग इन करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल डैश ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन में करंट अगर होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह ये है कि इनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। आप राइट हैंड रूल से बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा होगा, दोनों के गिर्द इधर की डायरेक्शन इनवर्ड होगी और इधर से अपवर्ड होगी, यहाँ पे एक वीक रीजन बनेगा, वीक रीजन और स्ट्रॉन्ग रीजन बनेंगे इस तरफ, और वीक और स्ट्रॉन्ग की तरफ से जो फोर्स लगती है वो वीक की तरफ लगती है, इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना के देख सकते हैं
कि वीक रीजन और स्ट्रॉन्ग रीजन बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, फोर्स वीक रीजन की तरफ लगेगी। Question 70, if we increase the temperature then the magnetic susceptibility of the material will decrease। अगर इन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगी। 71, an example of energy into mass conversion, pair production। 72, mass of the neutron, न्यूट्रॉन का जो मास है 1.008, आंसर था U। 72, if we have uniform charge distribution at the surface of the sphere where the electric field will be zero, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी सिर्फ इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या इन्फिनिटी पे। 74, if we throw ball straight up from the train which is moving with a uniform velocity then what will be the trajectory of the ball। बॉल की ट्रेजेक्ट्री अगर आप ट्रेन में से ऊपर की तरफ बॉल फेंकते हैं और वो ऊपर जाए और स्ट्रेट नीचे आए, ये आपको फील होगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ये होगा अगर आप मूव करते हुए भी बॉल को फेंकेंगे तो ये ट्रेजेक्ट्री बनाएगी, लेकिन जब तक बॉल यहाँ पे पहुँचेगी आप मूव करके यहाँ पे आ चुके होंगे तो ये एग्जैक्टली आपके पास आएगी। तो जो ऑप्शंस थे कि वो आगे गिरेगी, वो पीछे गिरेगी, साइड पे गिरेगी, तो नन ऑफ दिस वाज द आंसर। 75, टाइम ऑफ द मेटास्टेबल स्टेट 10 raised to power -8 सेकेंड और 10 raised to power -3 सेकेंड, ये दो टाइम है, ये एक्साइटेड स्टेट है और ये मेटास्टेबल स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट में टाइम बहुत ज़्यादा होता है एक्साइटेड स्टेट से, तो 10 raised to power -3 सेकेंड वाज द आंसर। 76, the particle of the lower energy as compared to the potential barrier when enters in a region its wave function will। तो अगर एक ऐसे रीजन में बैरियर में पार्टिकल पेनिट्रेट करता है तो उसका वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। 77, tokamak is a device in which dash is used as to confine plasma, मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया जाता है। 77 क्वेश्चंस, और इसके अलावा कोई आपको याद आए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।